Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolis. So students, today I'll be starting with a new session which is on adverbs. So this is the part 1 of adverbs in which I will cover the types of adverbs, and in part 2 I'll be dealing with the important rule of adverbs. Before starting with the session, I request you all please subscribe our channel EduSolis and hit the bell icon so that you don't miss out any important notification. So let's start with the session. So first of all, students, you need to understand the meaning of this term adverb. So what is adverb actually? So adverb is a word that modifies a verb or an adjective or an another adverb or can be an entire sentence. So adverb क्या होता है? ये verb को भी modify करता है, adjective को भी कर सकता है, एक अलग adverb को भी कर सकता है, or even it can modify an entire sentence. So I have already covered these classes on verbs, adjectives. Okay, so I hope everybody has watched those videos. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स क्लियर हो आज के सेशन के लिए. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझेंगे और बेटर वे में थ्रू एग्जाम्पल्स. सो लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. ही शाउटेड लाउडली. ओके, ही इज योर सब्जेक्ट, ही इज अ प्रोनाउन. आपको सारी स्पीचेस पता होने चाहिए. शाउटेड क्या है? शाउटेड इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन वर्ड. शाउटेड इज अ वर्ब. और कैसे शाउट कर रहा है वो? लाउडली शाउट कर रहा है. सो लाउडली हियर इज डिस्क्राइबिंग दिस वर्ड शाउटेड. यहां पर किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. कौन? लाउडली. कैसे शाउट किया? लाउडली. सो लाउडली इट्स योर एडवर्ब. ओके, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब ने किसको डिस्क्राइब किया? वर्ब को. सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. कितना स्ट्रॉन्ग है? बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग इज योर एडजेक्टिव. स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है. यहां स्ट्रॉन्ग को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी. सो हियर वेरी इज योर एडवर्ब. ओके, ही स्पोक टू हार्शली. उसने कैसे बात करी? बहुत हार्शली. हार्श आपका क्या होता है? हार्श आपका एडजेक्टिव होता है. आप एडजेक्टिव में ly ऐड करते हो तो आपका क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है. तो हार्श प्लस ly, हार्शली इज योर एडवर्ब. हार्शली क्या है? एडवर्ब है. और कितना हार्शली उसने बात करी? टू हार्शली. मतलब ये उसकी डिग्री बता रहा है. टू द एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट, कितना हार्शली बात करी उसने? बहुत ज्यादा हार्शली बात करी. तो यहां पर जो टू वर्ड है, टू इज अगेन योर एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग दिस वर्ड हार्शली. तो यहां पर टू ने क्या किया? एक एडवर्ब को मॉडिफाई किया या डिस्क्राइब किया. तो आपने देखा इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स में कि एक जो एडवर्ब होता है वो हमारे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, और मतलब एडजेक्टिव को भी कर सकता है, वर्ब को भी कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है. फर्स्ट एग्जांपल में वर्ब को कर रहा था, सेकंड में एडजेक्टिव को, थर्ड में एडवर्ब को कर रहा था. ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. कौन कौन से टाइप्स है वो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग थ्रू एग्जांपल्स. सो फर्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट. ठीक है, इट टेल्स अस द मैनर इन विच एक्शन इज कैरिड आउट. कैसे वो एक्शन किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी एट स्लोली. हाउ इज शी ईटिंग? शी इज ईटिंग स्लोली. उसने कैसे खाना खाया? शी एट स्लोली. हाउ शी एट? स्लोली. एट इज योर वर्ब एंड हेयर एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ वर्ब. ठीक है, वो रूल तो आपने देख ही लिया. इधर किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. बट ये क्या बता रहा है? वो खाना कैसे खा रही है, वो मैनर बता रहा है. हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट. ये एक्शन कर रही है एट का, तो कैसे खाया उसने? स्लोली, धीरे धीरे खाया. सो हेयर स्लोली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, एट इज स्लोली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर विच इज शोइंग हाउ द एक्शन ऑफ ईटिंग वॉज कैरिड आउट. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रैन क्विकली. हाउ ही रैन? क्विकली. बहुत जल्दी से वो दौड़ा, तेज तेज दौड़ा, तो जल्दी से भाग गया. क्विकली क्या है? अगेन इट इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर, जो बता रहा है कैसे कोई काम हो रहा है. ओके, दे फॉट द बैटल करेजियसली. उन्होंने कैसे बैटल फॉट किया? कैसे लड़े वो लोग? करेजियसली लड़े, ब्रेवली लड़े. इवन यू कैन यूज दिस वर्ड ब्रेवली.
तो ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो बता रहा है कोई एक्शन, इसमें एक्शन क्या हो रहा था, फॉट, फाइटिंग का एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन कैसे कैरिड आउट हुआ है, करेजियसली, ब्रेवली हुआ है। ही वर्कड ऑनेस्टली, उसने कैसे काम किया, ऑनेस्टली। यहाँ पे वर्ब आपका वर्कड है, और वर्क को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली आपका एडवर्ब है, ये क्लियर हुआ। और कौन से टाइप का एडवर्ब है, तो इसमें ऑनेस्टली क्या बता रहा है, मैनर ऑफ दिस वर्क, उसने कैसे काम किया, ऑनेस्टली काम किया। सो अगेन ऑनेस्टली इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट्स, ही स्पोक लाउडली, ही शाउटेड लाउडली, ही रैन क्विकली, तो ये सब क्या है, आपके मैनर्स बता रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन। अब कहां पर वो वर्ब हो रहा है, कहां पर एक्शन हो रहा है। मैनर में बता रहा था वो एक्शन कैसे हो रहा था, और इसमें बता रहा है एक्शन कहां हो रहा है। सो इट इज डिनोटिंग द प्लेस वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। इट रिफर्स टू पोजिशन, डिस्टेंस और इवन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई विल नॉट गो देयर, गो क्या है आपका, गो इज योर वर्ब। अब इसमें मैंने बोला मैं वहां नहीं जाऊंगी, कहां, वहां, देयर, तो प्लेस है ना वहां, तो देयर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी स्प्लिट कॉफी एवरीवेयर, उसने कॉफी हर जगह गिरा दी। स्प्लिट क्या है आपका, वर्ब है। स्प्लिट कहां करी उसने कॉफी, हर जगह। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, उस वर्ब का प्लेस बता रहा है, इस वर्ब के होने का प्लेस बता रहा है। एवरीवेयर, हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, ये सब क्या है आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। शी वेंट डाउन स्टेयर्स टू मीट हिम, वो नीचे गई उससे मिलने। वेंट इज योर वर्ब एंड डाउन स्टेयर्स इज योर एडवर्ब विच इज शोइंग वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। वो नीचे गई, कहां गई, डाउन स्टेयर्स, सो डाउन स्टेयर्स इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी टर्न्ड अराउंड विद द सरप्राइज, वो मुड़ी पीछे सरप्राइज के साथ, तो टर्न्ड इज योर वर्ब एंड वेयर द शी टर्न्ड अराउंड, सो अगेन अराउंड इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर इसमें सिर्फ स्टैटिव वर्ब भी यूज होता है कि माय हाउस इज लोकेटेड नॉर्थ टू द स्कूल, तो इसमें भी आपका ये नॉर्थ क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये बता रहा है कहां पर घर है, नॉर्थ में है। ठीक है, यहां पर ये इज यूज हुआ है विच इज योर लिंकिंग वर्ब, जो स्टेट बताता है एक्शन का। जरूरी नहीं है वर्ब्स हमारे डायनामिक ही हो, स्टैटिव वर्ब्स भी होते हैं जो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको जरूरी है कि आप पहले वर्ब्स की क्लास अच्छे से देख ले, जिससे आपको लिंकिंग वर्ब्स, स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं वो भी क्लियर हो। वर्ब्स do not only denote an action verb or the dynamic verbs, ठीक है ना, वो static verbs भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस आई होप क्लियर हो गया, जो बता रहा है कहां पे एक्शन हो रहा है। हेयर, देयर, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, टॉप, बॉटम, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सो दे टेल अस व्हेन एन एक्शन अकर्स। इजी है, टाइम है तो क्या बताएगा, कब होगा वो एक्शन, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, सुबह होगा, रात में होगा, कब होगा वो बताएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, आई विल गो आउट टुमारो, मैं कल जाऊंगा। गो आपका वर्ब है, मैं कल जाऊंगा, वर्ब का बता रहा है वो कब होगा, वो काम कल होगा। सो टुमारो इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल डू दिस वर्क लेटर, मैं ये काम कब करूंगा, बाद में करूंगा, एट लेटर। सो लेटर इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। गो टू द शॉप नाउ, अभी शॉप जाओ, go to the shop now, अभी जाओ। so now is your adverb of time. I will come soon, मैं अभी आऊंगा। come आपका क्या है, verb है। ठीक है, मैं जल्द ही आऊंगा, I will come soon, मैं जल्द ही आऊंगा। so come क्या है आपका verb है, और soon क्या है, उस verb के बारे में बता रहा है कि कब होगा वो, तो adverb of time है। ओके, so tomorrow, yesterday, later, now, soon, ये सब क्या है आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई वर्ब या कोई एक्शन कब होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टाइप पे, विच इज योर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे टेल अस हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, कोई वर्ब या एक्शन कब कब होगा, कितनी बार होगा।
जल्दी जल्दी होगा, बार बार होगा, धीरे धीरे होगा, कभी कभी होगा, मतलब कितनी बार होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है उस वर्ब के होने की, एक्शन के होने की। देखिए, ही ओकेजनली स्मोक्स, वो कभी कभी स्मोक करता है। ओकेजनली क्या है, स्मोक आपका वर्ब है और इस वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है। ओकेजनली आपका एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एक्शन ओकेजनली होता है स्मोक का, कभी कभी। सो ओकेजनली इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ही ऑफन गोज टू सी हर, वो उसको मतलब जाता रहता है उससे मिलने, ऑफन कई बार जाता है उससे मिलने। ऑफन अगेन आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बता रहा है कितनी बार जाता है, ऑफन जाता है, ठीक है। गोज इज योर वर्ब। ही ऑलवेज वेक्स अप लेट, वो हमेशा ही लेट उठता है। वेक्स क्या है आपका, वेक्स इज योर वर्ब, जो मैं सर्कल कर रही हूं वो वर्ब है, और जो अंडरलाइंड है आपके सामने वो सब एडवर्ब्स है, ठीक है ना। ही ऑलवेज वेक्स अप लेट, वो हमेशा ही देरी से उठता है। तो इसमें वेक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ऑलवेज, जो बता रहा है उठने का, कि कब 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 देरी से उठता है, हमेशा ही देरी से उठता है। सो ऑलवेज इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वो रोज अखबार पढ़ता है। कब कब पढ़ता है, डेली पढ़ता है। रीड्स इज योर वर्ब एंड डेली इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही रेयरली गोज टू मीट हर, रेयरली कभी कभी जाता है, ठीक है। सो रेयरली आपका क्या हो जाएगा, अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। समटाइम्स कभी कभी, अगेन ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के, ओके। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 पे आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। दे टेल अस टू व्हाट डिग्री एन एक्शन अकर, किस एक्सटेंट तक वो काम हुआ, बहुत ज्यादा हुआ कि बहुत कम हुआ, ठीक है ना। एक्सट्रीमली हुआ, क्वाइट हुआ, वेरी हुआ, टू, जैसे ये सब वर्ड्स होते हैं ना जो बताते हैं कि कितना है। ही इज स्ट्रॉन्ग, तो कितना स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। वो गया डिग्री, जो बताता है कोई चीज कितने एक्सटेंट तक हो रही है। देखिए एग्जाम्पल्स, ही कंप्लीटली अग्रीड टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को कंप्लीटली अग्री किया। अग्री आपका वर्ब हो गया, उसने मेरे प्रपोजल को कितना अग्री किया, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ एडवर्ब है, जो बता रहा है कितने डिग्री तक, टू व्हाट एक्सटेंट दैट एक्शन टुक प्लेस, ओके। इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो एडवर्ब सिर्फ एडजेक्टिव को ही नहीं, एडवर्ब सिर्फ वर्ब्स को ही नहीं, ये सब एग्जांपल्स वर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो हॉट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, इसमें अग्रीड आपका वर्ब था, एडवर्ब हमने देखा था दोनों को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, कितना हॉट है, बहुत हॉट है। तो एक्सट्रीमली इज योर एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्लास, अगेन यहां पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी क्लास, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है, नाउन आपका क्लास, आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंट, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो क्वाइट आपका क्या है, एडवर्ब है। और कौन से टाइप का एडवर्ब है, ये हमें बता रहा है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्लास, ओके। शी हैज डन फेयरली वेल इन हर एग्जाम, उसने अपने एग्जाम में कैसा किया, काफी अच्छा खासा उसने अपना एग्जाम दिया, ओके। सो इसमें देखिए हैज डन वर्ब है, फेयरली वेल, वेल अगेन आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब कोई एक और एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो फेयरली भी आपका एडवर्ब है। तो इसमें जो फेयरली है ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना। आगे आपको समझ में, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस। दे टेल द रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस, कोई चीज क्यों हो रही है उसके पीछे जो रीजन बता रहे हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से, बिकॉज आई वॉज लेट आई ड्रोव फास्ट टू माई ऑफिस, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो गया था इसलिए मैं ऑफिस जल्दी चला गया, जल्दी जल्दी चला के गाड़ी चला गया। सो बिकॉज क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ रीजन है। बिकॉज क्या है आपका, बिकॉज इज योर एडवर्ब ऑफ रीजन। एक सेकेंड,
चलिए, सो बिकॉज आई वॉज लेट आई ड्रोव फर्स्ट टू माई ऑफिस। सो बिकॉज क्या है आपका, ये बता रहा है क्यों मैं जल्दी चला गया, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। ही स्टडीड हार्ड देयरफॉर ही एक्सेल्ड इन हिज एग्जाम, क्योंकि उसने हार्ड पढ़ाई करी अच्छे से इसलिए वो एक्सेल हुआ। तो ये क्या है, अगेन ये रीजन बता रहा है। सिंस आई वोक अप अर्ली टुडे आई एम फीलिंग स्लीपी, क्योंकि मैं आज जल्दी उठी इसलिए मैं आज स्लीपी फील कर रही हूं। तो सिंस क्या है, अगेन एडवर्ब ऑफ रीजन। आई वॉज हंग्री सो आई एट द होल पिज्जा। ठीक है, एक तरीके से आप देख रहे हो सेंटेंसेस है, ये बता रहा है क्यों ये चीज हुई है, कोई एक पर्टिकुलर चीज क्यों हुई है सेंटेंस में। मैंने क्यों पूरा पिज्जा खा लिया, क्योंकि मैं हंग्री थी। सो टेल्स यू द रीजन बिहाइंड दैट एक्शन। ठीक है, वो एक्शन क्यों हुआ, क्यों मैं जल्दी जल्दी चला कर गया, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। क्यों मैंने एक्सेल के एग्जाम में, क्योंकि मैंने हार्ड पढ़ाई करी। मैं क्यों फीलिंग स्लीपी, अभी मैं क्यों सोता सोता फील करूं, क्योंकि मैं जल्दी उठा था। ओके, तो आपको समझ में आया ये किसका आंसर दे रहा है, क्योंकि, बिकॉज का आंसर दे रहा है। ये सब वर्ड्स उसी का आंसर दे रहे हैं, चाहे बिकॉज, देयरफॉर, सिंस, सो। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है एडवर्ब जो उसी से मिलता जुलता है, वो है कंजंक्शन। सो दे कंजंक्शन क्या काम करते हैं, वो लिंकिंग का काम करते हैं। सो दे लिंक द डिफरेंट क्लॉसेस और सेंटेंसेस टू शो कॉज एंड इफेक्ट, सीक्वेंस एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू क्लॉसेस और सेंटेंसेस। तो ये क्या दिखाते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप भी दिखाते हैं, ट्रू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को भी लिंक करते हैं, और साथ में एक सीक्वेंस भी बनाते हुए चलते हैं। अब हम वो इन सभी टाइप को इन डिफरेंट एग्जाम्पल से देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, शीना इज माई फ्रेंड हाउ एवर आई डोंट ट्रस्ट हर। भले ही शीना मेरी फ्रेंड है बट मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता हूं। तो यहां पर ये हाउ एवर कौन सा कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट का दिखा रहा है कि भाई वो मेरी फ्रेंड है पर फिर भी मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरीके से सेंटेंस में होगा तो क्या है, कॉन्ट्रास्ट हो गया है। ठीक है ना। चलिए, दिस प्लेस इज वेल नोन फॉर हेल्दी फूड एडिशनली इट इज पॉकेट फ्रेंडली। ये जगह अपने हेल्दी फूड के लिए फेमस है और साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेम ही सेंटेंस को ऐड कर रहा है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया, सीक्वेंस वाला हो गया। सो एडिशनली आपका अगेन एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन हो गया। शी स्टडीड हार्ड दस शी बिकेम द टॉपर ऑफ हर क्लास। ठीक है, अब ये आपका एज अ रीजन भी यूज हो सकता है, दस आपका एडवर्ब ऑफ रीजन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। दस और देयरफॉर आपको जैसे एज अ रीजन यूज करना है तो आपको यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमा लगाना है। ये देखिए जैसे इसमें, अरे जैसे इसमें कॉमा और देयरफॉर फिर आगे लिख दिया। कंजंक्शन में यहाँ पे ऐसे सेमी कोलन लगेगा, फिर दस शी बिकेम द टॉपर ऑफ हर क्लास, क्योंकि ये एक तरीके से दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कंजंक्शन बोला गया है। ठीक है, रीजन भी दे रहा है हमें 10। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कंजंक्शन में भी सेम रहेंगे और रीजन में भी सेम रहेंगे, और कुछ रहेंगे जो सिर्फ कंजंक्शन में रहेंगे और रीजन में नहीं यूज होंगे, जैसे आपका हाउ एवर, एडिशनली। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव वर्ब्स। सो रिलेटिव वर्ब्स क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू रिलेट रेफर द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस का जो बाकी का पार्ट होता है उसको मेन पार्ट से जोड़ते हैं, उसके बारे में एक्चुअली बताते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रीट वेयर जॉन लिव्स, ये वो जगह है जहां जॉन रहता है। अब देखिए, आपने एडवर्ब्स क्या क्या पढ़े हैं, मेन जो है आपका मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। अगर इनको देखें तो मैनर हमें आंसर देता है हाउ का, प्लेस देता है वेयर का, टाइम देता है व्हेन का, और रीजन देता है वाई का। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई। इन सबका आंसर्स दे रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का दे रहा है, प्लेस दे रहा है वेयर का, टाइम दे रहा है व्हेन का, और रीजन दे रहा है वाई का। तो यही सब जब व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब एज एन इंटेरोगेटिव यूज होंगे क्वेश्चन के साथ। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो वेयर डू यू लिव, तो वो आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। और यही जब वेयर, व्हेन, वाई आपके इंटेरोगेटिव जैसे क्वेश्चनिंग फॉर्म में नहीं यूज हो रहे हैं, ऐसे यूज हो रहे हैं कि वो उसी सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, इन्हीं व्हेन, वेयर, वाई को। देखिए, दिस इज द स्ट्रीट वेयर जॉन लिव्स, यहाँ पे वेयर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वेयर
वेयर डज जॉन लिव, अगर हम ये पूछते तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो चीज कहां हो रही है। यहां पर हमें ये स्ट्रीट के बारे में जानकारी दे रही है कि ये वही स्ट्रीट है जहां जॉन रहता है। ओके, सो ये वेयर क्या है, ये वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। आई डोंट नो व्हेन शी विल रिटर्न, मुझे नहीं पता वो कब आएगी। ठीक है, तो व्हेन ये किसके बारे में, व्हेन टाइम बता रहा है, वो कब आएगी कब रिटर्न होगी उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई आई डोंट लाइक रीडिंग नॉवेल्स, ये वो रीजन है कि मुझे नॉवेल्स रीड करना नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये वाई किसका आंसर दे रहा है, ये बता रहा है कि ये रीजन है, कोई रीजन होगा, दिस इज द रीजन। तो यहां पे ये व्हेन वेयर वाई क्या कर रहा है, उसी सेंटेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। अब इसी में आप देखिए, जब ये क्वेश्चंस में यूज हो रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो गए, दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, व्हाई व्हेन वेयर हाउ। देखिए इसमें भी मैनर प्लेस टाइम रीजन वही पूछ रहे हैं, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, है ना। अगर हम इसी की जगह लिख देते आई नो द रीजन व्हाई यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहां पर ये वाई क्या हो जाता, रिलेटिव एडवर्ब हो जाता। बट यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई वर यू एब्सेंट, तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन हैज शीना अराइव्ड एट द पार्टी, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई व्हेन वेयर व्हाई, इंटेरोगेटिव। आई नो व्हेन शीना अराइव्ड एट द पार्टी, ठीक है, तो रिलेटिव हो जाता। वेयर इज योर कार पार्क्ड, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, वेयर इंटेरोगेटिव है। आई नो वेयर इज योर कार पार्क्ड, ठीक है, वेयर योर कार इज पार्क्ड, आई नो वेयर योर कार इज पार्क्ड, तो वो रिलेटिव हो जाता। हाउ डिड यू सॉल्व दैट पजल, हाउ उसमें नहीं आता है, ठीक है ना, रिलेटिव में हाउ नहीं आता है, उसमें सिर्फ व्हेन वेयर व्हाई आएगा, हाउ से आप बीच में ऐड नहीं कर पाओगे हाउ को। सो हाउ आपका हमेशा ही इंटेरोगेटिव ही होगा, क्वेश्चन फॉर्म में यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, कौन से एडवर्ब को हमें पहले यूज करना है। सो व्हेन देयर इज मोर देन वन एडवर्ब इन अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, दे यूजुअली गो इन दिस ऑर्डर। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स यूज होते हैं, सो यू शुड नो व्हेन टू यूज विच एडवर्ब, किस एडवर्ब की पोजीशन पहले आएगी। सो दिस इज द ऑर्डर, पहले क्या आएगा, पहले आएगा मैनर, कि कोई काम कैसे होता है, जो एडवर्ब हमें मैनर के बारे में बताता है। ठीक है, फिर आता है आपका प्लेस, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार होगा, फिर टाइम कब कब होगा, और आखिरी में आपका रीजन और पर्पस लिखा रहता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम, और आखिरी में पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रीजन लिखा रहेगा। सो मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स विच यू हैव टू फॉलो इन एवरी सेंटेंस। देखिए इन एग्जाम्पल्स को, क्या लिखा है, राज स्मोक्स सीक्रेटली बिहाइंड द ट्री वंस इन अ वीक। राज स्मोक, राज सब्जेक्ट है, स्मोक्स आपका क्या है, वर्ब है। अब उसके आगे ये सारे एडवर्ब्स यूज हुए हैं। स्मोक कैसे करता है, सीक्रेटली, कैसे करता है, चुपके चुपके। सीक्रेटली क्या है आपका, एडवर्ब है ऑफ मैनर। कहां करता है स्मोक, बिहाइंड द ट्री, ये क्या आपका बता रहा है, प्लेस। वंस इन अ वीक, कितनी बार करता है, हफ्ते में एक बार, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो तीन तीन एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो आपने क्या फॉलो किया, मैनर पहले लगाया, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे नहीं कर सकते राज स्मोक बिहाइंड द ट्री सीक्रेटली वंस इन अ वीक, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा यही ऑर्डर यूज करना है, पहले मैनर बोलना है, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, शी रैन क्विकली टू हर होम आफ्टर स्कूल। रैन आपका क्या है, वर्ब है, कैसे वो भागी, जल्दी से भाग गई। क्विकली अगेन मैनर बता रहा है, कहां भागी, टू हर होम, प्लेस बता रहा है। आफ्टर स्कूल, कब भागी, स्कूल के बाद, यहां पर टाइम बता रहा है। फ्रीक्वेंसी नहीं था, तो मैनर प्लेस टाइम आ गया। ओके, सो यही हमें फॉलो करना है, ऐसा नहीं आएगा शी रैन टू हर होम क्विकली आफ्टर स्कूल, बोल सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। सो हमेशा आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी टाइम। अगर कोई चीज नहीं है बीच में तो वो स्किप कर देंगे हम लोग। आई गो
आई गो फॉर ए वॉक इन ग्रीन पार्क एवरी डे एट 6 AM। आई गो क्या है, वर्ब है, कहाँ जाता है, वॉक के लिए जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, आई गो फॉर ए वॉक इन ग्रीन पार्क क्या है आपका, प्लेस है। एवरी डे कब कब जाता है, रोज जाता है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और ये क्या बता रहा है, टाइम एट 6 AM। यहां पर रीजन पहले आ गया, तो रीजन ज्यादातर पहले भी आ जाता है और ज्यादातर मोस्टली सेंटेंसेस में लास्ट में आता है, ठीक है ना, मोस्टली सेंटेंसेस में लास्ट में आता है। बट जो एडवर्ब्स हैं इनके मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये हमेशा यही ऑर्डर यूज करेंगे, ठीक है। आई गो वर्ब है, इन ग्रीन पार्क प्लेस आया, फ्रीक्वेंसी आई और टाइम आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते थे, आई गो इन ग्रीन पार्क एवरी डे एट 6 AM फॉर ए वॉक, तो भी करेक्ट हो जाता। तो ये जो आखिरी सेंटेंस को कंप्लीट करने का ये जो रीजन और पर्पस है वो शुरू में भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, और लास्ट में भी आ सकता है। बट ये जो भी एडवर्ब्स है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, ये यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे आपके, ठीक है। ये मैंने रीजन पर्पस, एडवर्ब ऑफ रीजन नहीं है, ये नॉर्मल पर्पस है, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला पर्पस है। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, ही गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग एट 8 AM। गोज आपका वर्ब है, कहाँ जाता है, टू टेम्पल, कहाँ जाता है, टू टेम्पल, तो टू टेम्पल आपका क्या है, प्लेस है। कब कब जाता है, एवरी मॉर्निंग, फ्रीक्वेंसी है, कितने बजे जाता है, 8 बजे, टाइम है, तो प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। ओके, सो प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स टेल्स अस that adverbs should be placed as close as possible to the words they are supposed to modify. So हम लोग को adverbs को क्या है, जिस word को हम लोग modify करना चाहते हैं उसके just पहले use करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, it will change the meaning of whole sentence। उसको हम लोग इन एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए पहले में क्या लिखा है, ओनली आई कैन बाय द पियानो, क्या लिखा है, ओनली आई कैन बाय द पियानो। नेक्स्ट लिखा है आई कैन ओनली बाय द पियानो, और लास्ट लिखा है आई कैन बाय ओनली द पियानो। तो यहाँ पर ओनली किसके बगल में लिखा है, आई के, यहाँ पर बाई के, और यहाँ पर द पियानो के। तो तीनों में देखिए डिफरेंट है सेंटेंस के मीनिंग में। ओनली आई कैन बाय द पियानो मतलब इस पियानो को सिर्फ आई, मतलब मैं बाय कर सकता हूं और कोई नहीं बाय कर सकता। आई कैन ओनली बाय द पियानो, मैं ये पियानो सिर्फ बाय कर सकता हूं, बाकी मैं इस पियानो को प्ले नहीं कर सकता हूं, और बाकी मुझे इस पियानो का कुछ करना नहीं आता। आई कैन बाय ओनली द पियानो, मैं सिर्फ पियानो बाय कर सकता हूं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाय नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आपने देखा जैसे ये वर्ड एडवर्ब है ओनली, तो आपको ये कहां प्लेस करना है, उस वर्ड के पहले ही प्लेस करना है जिस वर्ड को आप मॉडिफाई कर रहे हो। अदरवाइज आपने देखा, आपने अलग अलग जगह प्लेस किया तो अलग अलग मीनिंग निकल के आए। तो आपको अगर ये बताना है कि सिर्फ आप ही बाय पियानो को कर सकते हो तो आप आई के पहले यूज करो। आप ये बताना चाह रहे हो कि आप पियानो सिर्फ बाय ही कर सकते हो, बाय को मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो बाय के जस्ट पहले यूज करो। और अगर आप द वर्ड पियानो को मॉडिफाई करना चाह रहे हो कि मतलब आप सिर्फ पियानो ही बाय कर सकते हो और कोई चीज बाय नहीं कर सकते हो, तो पियानो के पहले यूज करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये आपको रूल क्लियर हो गया कि एडवर्ब्स को उस वर्ड के पहले लगाना है जिस वर्ड को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो। ओके सो स्टूडेंट्स, ये सेशन यहीं पे ओवर होता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स और एक जैसे दिखने वाले कई सारे एडवर्ब्स हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए फ्री में ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।